Welcome to We Learn Networks. This is session number 14 of subject e-marketing, and today we will cover the chapter e-customer relationship management. The topics that we will cover in these sessions are concepts of CRM and e-customers, shift towards e-CRM from CRM, concepts and feature of eCRM, building blocks of successful eCRM, eCRM and community building, eCRM and customer life cycle, building eCRM and e-loyalty. The first topic of our session is concept of CRM and e-customer. An e-customer is a customer who is online. The concept of e-customer was designed to put the customers in charge. They can supervise their account status by viewing outstanding orders and credit related information at their convenience. All of this can be done at customer convenience. जो कंसेप्ट होता है CRM का वो होता है पर्टिकुलरली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को देखता है, और ये जो ई कस्टमर होता है वो कस्टमर होता है जो कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे ऑनलाइन रहता है, मींस इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट. द कंसेप्ट ऑफ ई कस्टमर हमें बताता है कि किस तरीके से हमारा जो कस्टमर है वो अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करता है, कि किस तरीके से वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को चेंज करता है. और ये जो हमारा कस्टमर होता है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अपनी इंफॉर्मेशन को क्रेडिट कर सकता है, अकाउंट स्टेटस को सुपरवाइज कर सकता है. जो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी का एस्पेक्ट है वो बताता है कि इट इज रिलेटेड टू टेक्निक्स एंड मेथड्स फॉर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स. जो eCRM है वो हमारी एक तरीके की एस्पेक्ट है जो हमें बताता है कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकें और किस तरीके से उन्हें वापस अट्रैक्ट कर सकें. CRM is an information industry term that includes methodology, software and usually internet capabilities that help an enterprise to manage its customer relationship in an organized way. ये जो हमारा CRM होता है ये एक इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की टर्म है जहाँ पे हम कुछ मेथोडोलॉजीज या फिर कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर की रिलेशनशिप को मैनेज कर सके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में. इट इज अ प्रोसेस और मेथोडोलॉजी used to learn more about customers' need and behavior. ये CRM जो है वो प्रोसेस है जहां पे हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को और बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करते हैं और एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ में. CRM is a process that will help bring together lots of pieces of information about a customer's sales, marketing effectiveness and responsiveness and market trends. ये जो हमारा CRM होता है ये वो प्रोसेस होता है जो कि हमारे कस्टमर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करवाने में हेल्प करता है. किस तरीके से वो सेल्स की इंफॉर्मेशन देता है, किस तरीके से हमारी मार्केटिंग में इफेक्टिवनेस आती है या फिर किस तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस आती है. ये सारी चीजें हमारा CRM बताता है. CRM helps businesses use technology and human resources to learn more about the behavior of customers and the value of those customers. ये जो हमारा CRM होता है ये हमारी बिजनेस टेक्नोलॉजीज को हेल्प करता है कि किस किस तरीके की ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, किस किस तरीके के बिहेवियर पैटर्न्स हमारे कस्टमर्स शो करते हैं. This is where a CRM system steps in. It helps companies in setting up an integrated information system for sharing information about the customers across all communication channels. जो हमारा बिजनेस वाइड रेंजेस पे फैला हुआ है वहीं पर ही हम अपने CRM को यूज करते हैं, अपने CRM सिस्टम की एग्जिस्टेंस को लाते हैं. ये हमारा जो CRM सिस्टम है ये कंपनीज को हेल्प करता है कि किस तरीके से वो अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेंगे और कैसे वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे अमंग वेरियस कम्युनिकेशन
चैनल्स पे। ECRM is nothing but the electronic counterpart of CRM. ECRM is electronic CRM that deals with all forms of managing relationship with customer by the use of information technology. ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल है, जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में बोलते हैं, तब हम उसे कहते हैं ECRM. ECRM वो इलेक्ट्रॉनिक CRM स्ट्रेटेजी है जहां पे हम अपनी कस्टमर्स के रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं थ्रू IT का यूज करके हम अपने जब कस्टमर्स के रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं उसे हम कहते हैं ECRM. Basically, ECRM helps in modifying the way a customer-oriented organizations handle customer relationship. ये जो हमारा बेसिक CRM का काम जो होता है वो ये होता है कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर की ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई कर सकें, किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स के रिलेशनशिप को हैंडल कर सकें. ECRM helps in distributing our complete infrastructure to customers and partners in new ways by activating learning customer needs, designing new added values, gaining new economic in sales, time, cost, reaching new customers and organizing innovative maintenance strategies. ये जो हमारा कस्टमर ECRM होता है, ये हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को या फिर पार्टनर्स को के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और ये हमें हेल्प करते हैं ECRM हमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली अपने कस्टमर्स की नीड को जानने में, किस तरीके से हम उनके लिए एडेड वैल्यू सर्विसेज लेके आ सकते हैं वो डिजाइन करने में हेल्प करते हैं, या फिर हमारा कस्टमर्स को हम किस तरीके से रिटेन कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ECRM प्रोवाइड करता है. IT has helped companies to distinguish between customers and to deal with the personal messages or services. IT ने हमें हेल्प करी है कि हम किस तरीके से हमारे कस्टमर्स और किस तरीके से किसी पर्सनल मैसेजेस और सर्विसेज के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. Some of the examples of tools used in ECRM are personalized web pages wherein customers are recognized and their needs are shown. कुछ जो टूल्स ECRM यूज करता है वो होता है कि हम कुछ पर्सनलाइज्ड वेब पेजेस बनाते हैं जहां पे हम पर्टिकुलर कस्टमर को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनकी नीड्स के बारे में जानते हैं कि उनको किस किस नीड्स की रिक्वायरमेंट है. बेसिकली हर कस्टमर के लिए एक हम नया वेब पेज बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ही रहता है, और उस वेब पेज पे हम देखते हैं कि कस्टमर की क्या क्या नीड्स है, कस्टमर को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है. और नेक्स्ट जो दूसरा जो एग्जांपल है, जो दूसरा टूल है ECRM का, वो होता है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ डेल डज इट. हम कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की सर्विसेज देते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है कि डेल जैसे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, कि किस तरीके से एक कस्टमर को डेल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. लाइक आपने डेल से एक प्रोडक्ट परचेज किया और अगर उसमें कुछ भी खराबी आती है तो किस तरीके से जो आपका डेल कंपनी है वो इंफॉर्मेशन देती है अबाउट दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर दैट प्रोडक्ट. However, CRM programs should be focused towards customer significance that competitors cannot match. और साथ ही साथ जो हमारे CRM प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ कस्टमर सिग्निफिकेंस की तरफ ही फोकस रहती है, पर कंपटीटर्स के बारे में वो कोई जानकारी हमें प्रोवाइड नहीं करता. The next topic is shift towards ECRM from CRM. In 1990s, there was an outstanding growth of class of software called ERP. 1990s में एक सॉफ्टवेयर की बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग ग्रोथ हुई थी जिसका नाम था ERP, that is Enterprise Relationship Product.
जो ERP सिस्टम होते थे उनको हम कनेक्ट कर सकते थे वेरियस लेगेसी सिस्टम्स के साथ में, ताकि हम एक बैकएंड ऑपरेशंस के साथ अपने सिस्टम को फॉर्मली लिंक कर सकें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में किसी एंटरप्राइज के बारे में है उसे हम होल द फर्म या होल कंपनी के एस्पेक्ट्स में एक्सेस कर सकें। ERP system connect with various legacy systems used for back-end operations so that systems across a firms are linked, thus making information across the firm accessible more easily. Until then, the organizations deploy a host specialized application servers all over the organization, each committed to perform a specific पर्पस। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिप्लॉय करते हैं कि किस किस तरीके की स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में हमारे सर्वर्स वर्क करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और किस किस तरीके से हम एक कमिटेड प्लेटफॉर्म पे उन पर्पसेस को सॉल्व कर सकते हैं। An organization with ERP systems is able to capture data in one place and integrate it effortlessly all over the various department and processes. एक ERP सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल होते कि हम डिफरेंट वेरियस पार्ट से या वेरियस डिपार्टमेंट से अपने इंफॉर्मेशन को गैदर करें, और ERP सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को मर्ज कर देता था टू मेक अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। On the other hand, ESRM CRM systems were exclusively developed for the front-end applications and were rapidly adopted. On the other hand, जो काम ERP बैकएंड में करता था, CRM का काम था फ्रंट एंड पे काम करना, और ये जो CRM सिस्टम्स होते थे, ECRM सिस्टम्स, उनको स्पेशली डिजाइन और डेवलप किया गया था फॉर द फ्रंट एंड एप्लीकेशंस, और इनको बहुत ही ज्यादा रैपिडली यूज भी करना स्टार्ट किया गया था। ECRM must be used to produce a personalized one-to-one knowledge that gives an individual customer a sense of being cared for, thus opening up new marketing opportunities based on the tastes and preferences of the customer. ये जो ECRM है ये एक पर्सनलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है ताकि कस्टमर को ये बिलीफ हो कि वो एक तरीके से केयर किया जा रहा है, उसका एक पर्टिकुलर केयर किया जा रहा है, ताकि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन हो, किसी कंपनी के लिए ओपन हो जो कि पर्टिकुलर कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करती हैं। कंसेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ ERM, CRM का क्या क्या फीचर है और क्या क्या उसके कंसेप्ट हैं, हमने किस वजह से अपने ECRM को चूज किया है, वो है ECRM provides a more interactive and individualized way of communication with customer. ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये एक बहुत ही इंटरैक्टिव वे प्रोवाइड करता है हर इंडिविजुअल कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए। यूजुअली ECRM application incorporates and coordinates with various production functions such as sales, marketing, support services and the multiple channel of communication with customers. ये जो ECRM एप्लीकेशन है वो बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करती है या कोऑर्डिनेट करती है, लाइक वेरियस प्रोडक्शन फंक्शंस जैसे कि सेल्स को, मार्केटिंग को या फिर सपोर्ट सर्विसेज को। Thus, the key necessities for an ECRM solution includes analytical capabilities, unified channel of customer interaction, web-based functionalities, centralized database of customer data, integrated workflow and integration with ERP applications. इसीलिए जो की नेसेसिटीज होती है हमारी ECRM सॉल्यूशन के लिए वो इंक्लूड करते हैं कि किस किस तरीके की एनालिटिकल कैपेबिलिटीज हमारे CRM में होनी चाहिए, एक यूनिफाइड चैनल होना चाहिए ताकि हम कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकें, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए ताकि हम कस्टमर का सारा डेटा उस डेटाबेस में स्टोर कर सके, वर्कफ्लो जितना भी है चाहे कितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उन सब का वर्कफ्लो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, और ERP एप्लीकेशंस के साथ में हमारा CRM इंटरैक्टिव और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ECRM application market is full of diverse products from different vendors.
जो ECRM एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारे डाइवर्स प्रोडक्ट्स में बटी हुई है, और ये जो ECRM है इसके बहुत सारे डिफरेंट वेंडर्स हैं जो मार्केट में अपनी एप्लीकेशंस को उतारते हैं. However, 4 categories of solutions are more popular. बेसिकली 4 तरीके के प्रोडक्ट्स हमारे उसमें पॉपुलर हैं. जो these are classified as foundational services, customer centered services and value added services. वो जो 4 कैटेगरीज के सॉल्यूशन है वो आते हैं इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सूट्स में, एप्लीकेशन बंडल में, बेस्ट ऑफ ब्रीड सॉल्यूशंस में एंड बेस्ट ऑफ क्लस्टर में. और जो कंसेप्ट है ECRM का वो बहुत सारे 3 डिफरेंट लेवल्स पे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. वो होते हैं फाउंडेशनल सर्विसेज, कस्टमर सेंटर सर्विसेज एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज. नाउ व्हाट इज फाउंडेशनल सर्विसेज? This service includes the basic necessary services such as website efficiency and awareness, other full order fulfillments. ये जो फाउंडेशनल सर्विसेज होते हैं वो डिपेंड करती है बेसिक नेसेसिटीज पे कि बेसिक क्या क्या बेसिक सर्विसेज होते हैं, लाइक वेबसाइट एफिशिएंटली वर्क कर रही है या नहीं कर पा रही, या फिर हमारे कस्टमर्स है हमारी वेबसाइट के बारे में या नहीं है, या फिर हम किस तरीके से अपने ऑर्डर का फुलफिलमेंट कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर. नेक्स्ट इज कस्टमर सेंटर्ड सर्विसेज. These services include order tracking, product configuration and customization and security/trust. कस्टमर सेंटर्ड सर्विसेज में जो मेन सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं वो होती हैं कि किस तरीके से कस्टमर अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन या कस्टमाइजेशन जान सकता है, या फिर क्या कस्टमर के पास में सिक्योरिटी रीजंस हैं हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल के लिए या नहीं. ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हम कस्टमर सेंटर्ड सर्विसेज में अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं. और लास्ट है वैल्यू एडेड सर्विसेज, मींस बेसिक सर्विसेज के साथ में हम और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक ऑनलाइन ऑप्शंस, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. दीज आर द वैल्यू एडेड सर्विसेज, मींस उन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना जिनके एडिशनल सर्विसेज होती है जो हम अपने प्रोडक्ट के साथ साथ इन्हें भी प्रोवाइड करवाते हैं. In order to implement ECRM, you should consider the following effective way. As an e-marketer, you should consider the following factors. The first one is develop a customer-based culture in the organization. अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कस्टमर बेस्ड कल्चर डेवलप करवाना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम होना चाहिए जैसे कि एक कस्टमर के साथ में हम बिहेव करते हैं, या फिर अपनी मार्केट में जिस तरीके से कस्टमर का कल्चर हम देखते हैं उसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसा ही कल्चर होना चाहिए. नेक्स्ट इज अडॉप्ट कस्टमर बेस्ड मैनेजर्स टू जज सेटिस्फैक्शन. अपने कस्टमर्स की मैनेजर्स से हमें सेटिस्फैक्शन देखना चाहिए. कस्टमर बेस्ड मैनेजर्स होने चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्ट को जज कर सके, हमारे प्रोडक्ट की जजमेंट में सेटिस्फाइड हो सके. नेक्स्ट इज डेवलप एन एंड टू एंड प्रोसेस टू प्रोवाइड कस्टमर्स. हमें एक एंड टू एंड प्रोसेस भी डेवलप करना चाहिए ताकि हम अपने कस्टमर्स को एक बेस्ट प्रोडक्ट डिवाइस या डेवलप करके दे सके. नेक्स्ट इज रिकमेंड क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू हेल्प अ कस्टमर सॉल्व प्रॉब्लम्स. हमें बार बार कुछ क्वेश्चंस को आस्क करना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस के लिए रिकमेंड करना चाहिए जो कि हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. एंड लास्ट वन इज फॉलो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सेलिंग टू कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स. हमें हर उन एस्पेक्ट्स को फॉलो करना चाहिए जो हमारे कस्टमर्स के साथ में सेल्स को इंक्रीज करें या फिर प्रोस्पेक्ट्स को इंक्रीज करें फॉर सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद आवर कस्टमर. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सक्सेसफुल ECRM. ECRM में कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? Companies looking at ECRM projects carefully think about basics of CRM. जब भी एक कोई कंपनी ECRM के प्रोजेक्ट को
बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक सीआरएम में कौन कौन से पर्टिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो पर्टिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सक्सेसफुल ईसीआरएम में होते हैं वो होते हैं विजन, स्ट्रेटेजी, कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैट्रिक्स। व्हाट इज विजन? सीआरएम विजन क्या बताता है? इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट इन क्रिएटिंग एन ईसीआरएम विजन फॉर द एंटरप्राइज। द ईसीआरएम विजन शुड बी यूज्ड एज अ गाइड टू द क्रिएशन ऑफ ईसीआरएम स्ट्रेटेजी। ये जो हमारा ईसीआरएम विजन है ये हमें गाइड करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करें, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजीज को क्रिएट कर सके। या फिर ये जो हमारा सीआरएम विजन है वो बताता है कि किस तरीके से हमें लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या हमारी मार्केट पोजीशन है और किस तरीके से हम अपनी वैल्यू को प्रोपोजिशंस में ला सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी। The ECRM strategy is about how to build and develop value, quality and customer base। यहाँ पे हम strategies डेवलप करते हैं कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स के साथ में अच्छे से क्वालिटी पे वैल्यूएबल क्वालिटी को बिल्ड कर सके, डेवलप कर सके, या किस तरीके से कुछ एक कस्टमर बेस बना सके। It must set objectives and matrices for reaching that goal। और ये जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करती है कि किस तरीके से हम अपने पर्टिकुलर गोल पे रीच कर सकें। थर्ड वन इज वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस। Customer experience must be planned in line with ECRM vision and must be continuously redefined and based on customer feedback। जो हमारा कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में होना चाहिए विद ECRM विजन। जो हमने ECRM में विजन को देखा है हमारी स्ट्रेटेजी उसी पे ही वर्क करनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन। Changes to managerial structures, processes, matrices, incentives, skills, and even the enterprise culture must be made to distribute the required external customer knowledge. Ongoing change management will be the answer। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को हमें कोलैबोरेट करना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन। Process successful customer process re-engineering should help create processes that not only meet customers' potential and supports the customers' value suggestions। ये जो हमारे सक्सेसफुल कस्टमर के प्रोसेसेस होते हैं ये हमें बताना चाहिए हमारी कस्टमर की लाइफ साइकिल को और जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसकी नॉलेज के मैनेजमेंट को। नेक्स्ट इज information। Successful CRM demands the formation of a solid customer information supply system that allows and flows around the organization। जो भी हम अपना CRM बना रहे हैं ECRM उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे कस्टमर के बारे में कि कस्टमर्स की क्या क्या नीड है और हम उसे किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। ECRM technologies form a fundamental part of the application selection and architecture of any enterprise। ये जो हमारा ECRM टेक्नोलॉजी है वो फंडामेंटल पार्ट फॉर्म करता है जहां पे हम अपनी एप्लीकेशंस को और अपने आर्किटेक्चर को सेलेक्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। एंड लास्ट वन इज मैट्रिक्स। Enterprise must set measurable ECRM objectives and observe all the levels of CRM indicators to turn customer into resources। ये जो हमारा ECRM है उसे measurable objectives को सेट करना चाहिए और हमारे कस्टमर्स को एज अ रिसोर्स में लेना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने आप में वर्क कर सकते हैं। The next topic is ECRM and community building। As more customers join the social web and as their connections deepen and their interconnections increases, they grow more influentially। Means
जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो सोशल वेब के थ्रू और भी ज्यादा पास आते जा रहे हैं, उनके बीच में कनेक्शंस और डीप होते जा रहे हैं और इनके बीच में इंटरकनेक्शंस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं. मींस सोशल वेब मींस यूजिंग social networking sites like Facebook, Google Plus, Orkut, MySpace, Twitter, LinkedIn, इन सारी सोशल वेबसाइट्स की वजह से हमारे बहुत सारे कस्टमर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और ये जो कनेक्शंस है वो बहुत ही ज्यादा डीप हो रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियली ग्रो कर रहे हैं. Word of mouth will come in an aid when buying a product. Customers may own the decision, but companies should keep trying to control it. जो हमारे word of mouth है अल्टीमेटली वही कस्टमर टू कस्टमर पास होते रहते हैं. मींस अगर एक कस्टमर ने हमारी सर्विस को गैदर किया है तो वो बाकी भी बहुत सारे लोगों के साथ में उस एक्सपीरियंस को इंटरैक्ट करता है, उस एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि आपने कौन कौन से वादे किए थे और क्या आप अपने वादों में खरे उतरे या नहीं उतरे. तो जो आप वादे करते हैं इट्स नोन एज वर्ड ऑफ माउथ और हर प्रोडक्ट के लिए वो वर्ड ऑफ माउथ एक बाइंग क्राइटेरिया बन जाते हैं. कस्टमर्स को ये लगता है कि ये एक जो आपने वर्ड ऑफ माउथ दिए हैं ये एक तरीके के प्रॉमिस हैं और आप उन प्रॉमिस पे फुलफिल या सेटिस्फाई करते हैं और कस्टमर्स अपने इन डिसीजंस को, अपने इन आइडियाज को आगे फर्दर शेयर करते हैं. Some companies are monitoring conversations on the social web using product from vendors, hoping to understand the capitalize on the sentiments, but watching the conversations and responding to it in some places isn't fast enough to keep up. कुछ जो कंपनीज होती हैं इन कन्वर्सेशंस को, जो कस्टमर्स आपस में कंपनीज के बारे में बात करते हैं उनको मॉनिटर करती हैं ऑन द सोशल वेब. और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे वेंडर्स हॉप करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अपने हमारी कैपिटलाइज्ड नीड्स को और हमारे सेंटिमेंट्स को. और ये जो हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं उनको भी कंपनीज वॉच करती हैं, मॉनिटर करती हैं. The objective of anyone involved in community building is to find ways to make sure that the customer achieve these objectives. और जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने का वो ये होता है कि हम कस्टमर्स को भरोसा दिलाते कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को जरूर मीट करेंगे. A successful e-marketer is the one who can gather, strengthen and act on user-granted content better than the competitors. Even though many brands have enough customer enthusiasm and passion to guarantee the effort required by the brand online community, the reality is that 99% of customers are going to company sites to achieve an objectives. जो हमारी सक्सेसफुल ई मार्केटर्स होते हैं वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो कंपटीशन या फिर वो जो ब्लॉग्स हैं वो कंपटीटर के पास में नहीं होती. इवन तो जो 99% कस्टमर्स होते हैं वो कंपनी के पास में जाते हैं और बताते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्लीज मीट कीजिए. The goal of today's e-marketers are to develop a flexibility and responsiveness in their product and to help in free exchange of information and ideas. जो आजकल के e-marketers होते हैं उनका जो बेसिक गोल होता है वो ये होता है कि किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्ट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर किस तरीके से वो फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन चार्जेस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहे हैं. To remove barriers and replace them with the interaction and networking, कि वो सारे बैरियर्स को रिमूव कर रहे हैं और जितने भी इंटरेक्शन का पार्ट है वो नेटवर्किंग से रिप्लेस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज टू एनकरेज टीम वर्क एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस. जितने भी स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो उनको एनकरेज कर रहे हैं टीम वर्क के थ्रू और मेन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज
ECRM and customer life cycle. Internet is an important commerce and communication channel that has communication and enabled the many companies to have a direct contact with their customers for the first time ever. जो हमारा इंटरनेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बन गया आजकल की कॉमर्स के लिए और कम्युनिकेशन चैनल बन गया कंपनीज के लिए कि कस्टमर्स डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके अपने कस्टमर्स के साथ में. Customer life cycle is simply the behavior of a customer towards your company over a period of time. कस्टमर लाइफ साइकिल वो बिहेवियर शो करता है जो एक कस्टमर एक कंपनी के साथ में शो करता है. Customers start a relationship with you and over time either decide to continue this relationship or end it. कस्टमर अपने रिलेशनशिप के साथ में मीन्स आपके साथ में पहले एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है और जैसे जैसे टाइम के साथ में वो देखता है कि क्या आप उन्हें बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे और इस डिसीजन पे आके वो ये देखता है कि क्या मुझे अपनी कंपनी के साथ में या इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उसे एंड कर देना चाहिए. ये सारी चीजें हमारा कस्टमर लाइफ साइकिल मॉडल देखता है. जो कस्टमर लाइफ साइकिल मॉडल होता है उसमें 5 स्टेट होती है. पहली स्टेट होती है रीच, दूसरी होती है एक्वायर, तीसरी होती है डेवलप, चौथी होती है रिटेन, फिफ्थ वन इज इंस्पायर एंड अगेन इट गोज टू रीच स्टेट. If you can recognize and predict life cycle of a customer, you can answer a lot of other important questions such as how can we evaluate the long-term effects on customer value of our diverse advertising approaches and product selection pricing? When will a customer stop buying and visiting and how can we cost effectively postpone these events? There can be many questions जो आप इस customer life cycle को स्टडी करके पूछ सकते हैं और ये जो customer life cycle मॉडल होता है ये बताता है कि किस तरीके से एक कस्टमर आपके पास में पहुंचता है और किस तरीके से आप उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. Customer life cycle scores help you to organize your customer data and report around the life cycle and future values of your customer. This approach paves a way for any ECRM effort you are considering because the scores permit you to establish life cycles and project duration of your customers and help in forecasting the ROI of CRM implementation. ये जो कस्टमर लाइफ साइकिल होती है वो आपके कस्टमर के डेटा को और रिपोर्ट्स को एक स्कोर प्रोवाइड करती है, एक वैल्यू प्रोवाइड करती है और फ्यूचर रेफरेंसेस प्रोवाइड करवाती है हमारे कस्टमर्स के लिए. और ये जो अप्रोच होती है पेव करती है बहुत सारे वेज जहाँ पे एक ECRM एफर्ट करता है और कंसिडर करता है बहुत सारे स्कोर्स को ताकि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो ROI की इंप्लीमेंटेशंस को देख सकें. Building ECRM and E-loyalty is your last topic. यहाँ पे E-loyalty को हम डिफाइन कर सकते हैं उन फीलिंग्स या एटीट्यूड को किसी कस्टमर की जो हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को, एंटरटेनमेंट पर्पसेस को रीपरचेज करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर बेसिस. E-loyalty can be defined as the feeling or attitude that make customers to revisit our website of the information, communication or entertainment purposes or to repurchase a particular product or services from an online business. Here are some reasons why implementing an e-loyalty programs can be more effective than any other traditional programs. E-loyalty means कि हम बार बार कस्टमर्स को कन्विंस कर सकें कि वो बार बार हमारी वेबसाइट से शॉप करें, वो हमारी वेबसाइट के साथ में लॉयल हो जाए. और कुछ रीजंस हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्यों ई-लॉयल्टी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए. पहली बात, जो हमारा वेब होता है वो हमेशा ही ओपन होता है, 24 आवर्स अवेलेबल होता है. एंड ई-लॉयल्टी प्रोग्राम प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन मल्टीपल फॉर्मेट्स. हमें कस्टमर्स को ट्रेन करना चाहिए, हमें कस्टमर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए मल्टीपल फॉर्मेट्स में. वेब हमें इम्प्रूव फीडबैक देने में हेल्प करता है कि कस्टमर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ई
लॉयल्टी प्रोग्राम्स होता है बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सैलरीज को, सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज ब्रांड एडवर्टाइजिंग डज नॉट कंस्ट्रक्ट रिलेशनशिप। ये जो ब्रांड एडवर्टाइजिंग होती है हमेशा कस्टमर की रिलेशनशिप को कंस्ट्रक्ट नहीं करती, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए ही काम में आती है। नेक्स्ट इज हिट मोर फॉर योर मनी। उनकी मनीज को ज्यादा हिट करती है। रिकॉग्नाइज हाई वैल्यू कस्टमर्स, जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है। और लास्ट पॉइंट जो है वो वेब पे जो है वो मनी को सेव करती है। कहीं हमें आने जाने के लिए अपना किराया वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वेब पे सिंपली हमारी मनी सेफ रहती है। नाउ डू इट योरसेल्फ। These are the questions that you have to do by yourself. First one is which can be the building blocks for successful CRM, and second one is explain how you can build eCRM and e-loyalties. Thank you and have a nice day.